नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। एक शांत मन, एक स्थिर मन, एक अकंप मन कुछ भी आकर्षित कर सकता है। जी हाँ, आज आकर्षण के सिद्धांत के नाम पर बहुत सी चीज़ें बताई जाती है, बहुत सी विधियाँ बताई जाती हैं कि आप इस चीज़ को लगातार दोहराइए, इस चीज़ को इमेजिन कीजिए, इस चीज़ को लगातार बोलिए, ये अफर्मेशन दीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। लेकिन मन को शांत करना नहीं बताया जाता। इसलिए हर किसी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण का सिद्धांत प्रभावी नहीं हो पाता। इसकी पहली शर्त है कि आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए। जिस जगह से आपकी प्रार्थना उठनी है, जिस जगह से आपकी अफर्मेशन उठनी है, जिस जगह से आपकी मांग उठनी है, वो बिल्कुल निश्चल हो जाए, वो बिल्कुल शांत हो जाए, वो बिल्कुल तैयार हो जाए निशाना लगाने के लिए। अगर किसी धनुर्धर के हाथ हिल रहे हैं ना, तो उसका तीर सही निशाने पर नहीं लग सकता। आप देखते हैं ना, बड़ी बड़ी तीरंदाजी की प्रतियोगिता होती है, पिस्टल आप लगाते हैं और उससे निशाना साधते हैं, तो हाथ को कितना वो स्टिल करता है, निशाना लगाने वाला कितना ठहरा देता है, कितना स्थिर कर देता है, तब जाके कहीं उसका निशाना लगता है। और आपको लगता है कि आपका मन अशांत है, आपका मन नेगेटिविटी से भरा है, आपके मन की भाग दौड़ चल रही है, लगातार विचार चल रहे हैं, और उन लगातार विचारों के बीच आप किसी ऐसे विचार को बो देंगे जो कि आपको ये यूनिवर्स या अस्तित्व लाके साकार कर देगा। ये आपकी भूल है, संभव नहीं है। अगर आपको इस अस्तित्व से, अपने आराध्य से, अपने इष्ट से कुछ मांगना है, आपकी कुछ इच्छा है, आपकी कोई विश है, आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो आपका मन असीम शांत होना चाहिए, ठहरा होना चाहिए। जब वो मन ठहर जाए, जब बिल्कुल शांत हो जाए, तब आप अपना प्रयास कीजिए, तब आप मैनिफेस्ट कीजिए, तब आप अफर्मेशन दीजिए। उस चीज को दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा पूरा होने से। निश्चित मानिए, आकर्षण का सिद्धांत काम करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन हमारी वो सामर्थ्य नहीं है। हम सिर्फ विधियों को पकड़ के बैठ गए हैं, हमने मन पर काम नहीं किया है, हम सीधा बस किसी ने बता दिया, कहीं से पढ़ लिया, हम शुरू हो गए। और ऐसा भी नहीं कि अब आप सीधा वो अफर्मेशन देने लगो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं इंद्र बन जाऊं, इंद्र का आसन मिल जाए। ये चीज़ें नहीं होती पूरी, है ना। ये इसकी कुछ भी पूरी हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा प्रधानमंत्री का वो कर लें। लॉजिकल चीज़ें पूरी होती हैं, जिसके आप पात्र होते हैं वो चीज़ें पूरी होती है। अब आप 10th तक पढ़े हैं और आप बिल्कुल मन को शांत कर लिए और बोल दें कि आप मैं आईएएस बन जाऊं अगले महीने। मैं बिल्कुल पूरा मन शांत करके मैंने बोल दिया कि मैं आईएएस बन जाऊं। पॉसिबल नहीं है, पात्र नहीं है। तो ये यूनिवर्स, ये अस्तित्व आपकी पात्रता के अकॉर्डिंग देगा। आपका मांगना तो है ही, आपका मांगना तो जायज़ है ही, लेकिन उस मांग के पीछे आपकी पात्रता है कि नहीं, आप उसके योग्य है कि नहीं, आप उस चीज़ को डिजर्व करते हैं कि नहीं, ये भी देखा जाता है। तो प्लीज़, अगर आप किसी भी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, आप अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करके अपने लिए धन की मांग कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं, अच्छे रिश्ते की मांग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मन को स्थिर करके करिएगा, नहीं तो कुछ सफल नहीं होगा। और उसके अलावा देख लीजिएगा कि आप उसके पात्र हैं कि नहीं। हवा हवाई बातें मत कीजिएगा। निश्चित रूप से अगर आप पात्र हैं और आपका मन स्थिर है, शांत है, और आपने अफर्मेशन दी है, आपने प्रॉपर तरीके से मांग की है, तो ये मानिए, मान लीजिए कि आपकी इच्छा पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि वो आपके सामने उस घटना को, उस चीज को लाकर प्रस्तुत कर देगा। पात्रता और मन की स्थिरता, इसे मत भूलिएगा। और मन को स्थिर करने के लिए आप सभी जानते हैं, बार बार बताया गया, आपने भी कहीं भी सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ध्यान से अच्छी कोई चीज़ नहीं है मन को शांत करने की, मन को स्थिर करने की। तो ध्यान की मार्ग पर आगे बढ़िए, मन को शांत कीजिए, फिर आप जो सोचेंगे वो मिल जाएगा। आप जो हो जाएंगे वैसी चीज़ें आकर्षित हो जाएंगी। उसके लिए निश्चिंत रहिए, और आपकी सोच से भी अच्छा आप आकर्षित कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद एक मैग्नेट बन जाएंगे। तो आशा है आपको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक छोटा सा मर्म, छोटा सा टर्म समझाने में सफल हुए होंगे।
थैंक यू सो मच।